वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ गया, बुद्धि कमजोर हो गई, शरीर रोगी हो गया, अग्नि मंद पड़ गई, पुरुषार्थ और भोजन दोनों कम हो गए, बस घोर चिंता। अब पता ही नहीं चल रहा, सोच निकल गई, पड़ा है उसी गंदगी में। जब वो रो रो के कहता है ऐसा, तो पीटते हैं घर वाले, हमने देखा भी, पीटते हैं, बड़े बड़े हकता है, भरपूर भोजन नहीं देते, हगेगा कौन, फेंकेगा इसका, कैसी दुर्गति होती है। इसमें जो शब्द लिखा है, आस्तेव मत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन, गृहपाल कहते कुत्ते को, कुत्ते की भांति वो सबके अपमान सहता रहता है और रूखे सूखे टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है, फिर भी उसे भगवान की याद नहीं आती। मृत्यु का समय जब निकट आता है तो वायु उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु आना जाना रुक जाता है, कफ भर जाता है। अब इसे श्वास लेने में भयानक कष्ट होता है, कंठ में घुरघुराहट, पर उसका मोह उन्हीं अपने बच्चे, परिवार, घर, शब्द, ये सब छूट जाएगा। बड़ी दुर्गति है। अंतिम समय क्या सोच रहा है, ये पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाए, और बेटों ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, ये मोह है, ये मेरा कमाया हुआ मकान कैसे छोड़ सकता हूं। तो छिपकली बन के आना, इसी मकान में रहेंगे ना, पक्का। आपका अंतिम फाइनल, आपका चिंतन होता है, आपका चिंतन वही बनेगा जो जीवन भर आपने किया, उसके परिणाम में। बंधु बांधव आकर घेर लेते और मनाने लगते हैं कि अब जल्दी मर जाए, भगवान उठा लें इसे। मृत्यु पाश के वशीभूत महान कष्ट को भोगता हुआ अपने परिवार का चिंतन करता है। वो मूड ये भी नहीं सोच पा रहा कि अगर अंतिम समय कृष्ण बोल दूं, राधा बोल दूं तो काम बन जाए। कुटुंब का भरण पोषण और मोह में लगा हुआ यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। वो तो मार वही जानता है जिस पे पड़ती है, पर सोचता कौन है, विवेक है नहीं, इसलिए सोच काम नहीं करती। भयंकर रोष युक्त नेत्र वाले, जिनके देखने से पेशाब छूट जाए, तभी तो आप देखो मरने वाले का शौच और लघुशंका सब छूट जाती है, देखने मात्र से, इतने वो भयानक है। वो देखकर भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है। सा दृष्ट्वा त्रस्त हृदय स्रकन मूत्रम विमुंचति, इतना भयावह स्वरूप होता है उनकी घुड़क, और उनकी मार की टट्टी पेशाब सब छोड़ देता है। यमदूत उसे भयंकर यातना देते हुए प्राण खींचते हैं। अब ये तो वही जानता है जिसके खींचते हैं। बाहर वाले सब घेरे बैठे हैं, कोई एक बार भी नाम नहीं बोला। अगर एक बार बोल देता राधा तो भाग जाते यमदूत और वो बच जाता। पर यह सौभाग्य तो जिसने जीवन में धर्म किया है, कहीं ना कहीं भगवद आश्रय लिया, उसको ये मिलता है। जैसे कोई घोर अपराधी को सिपाही बांधकर ले जाते हैं, उसी प्रकार रस्सी में बांधकर बलात् उसको यमलोक की लंबी यात्रा कराती है। रास्ते में पिटाई, घुड़कियां, उसे प्यास लगती, पानी नहीं दिया जाता, तपती हुई भूमि पर चलाया जाता है। कुत्ते नोचते हैं, व्याकुल होता है, भूख प्यास उसे बेचैन कर दी। पर यहां किसी की भूख नहीं मिटाई तो तुम्हें रास्ते में भोजन नहीं मिलेगा। यहां कभी किसी को पानी नहीं पिलाया तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। यह कर्म भूमि है। दावानल जैसी दहकती हुई भूमि पर उसे चलाया जाता है। तप्त बालुका में मार्ग में जब एक पग भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं होती, मूर्छा जाती है, मार मार के उसे चेतना में लाते हैं यमदूत, फिर घसीटते हैं। महान दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी को ले जाते हैं। कितना मार्ग? 99,000 योजन मृत्यु लोक से। ये ऐसे नहीं कि कोई गप लिखी हुई है, नहीं नहीं। अब जैसे तिहाड़ जेल है, अब जानते ही नहीं तो क्या जानोगे, कहां तिहाड़ जेल, जाओ देखो जाके। आजीवन कारावास, कैसे बड़े कठोर कठोर, जैसा अपराधी वैसा दंड विधान। तो यहां थोड़ी दया है क्योंकि हृदय है, वहां हृदय नहीं है। वहां हृदयहीन शासक तुम्हारे पीछे लगाए जाएंगे, हृदय ही नहीं है, बस एक एक कर्म का हिसाब। जब हमने पढ़ा था पहली बार तो होश उड़ गए थे। जो यहां दूसरे का मांस खाते हैं ना, कोल्हू में पेरे जाते, कोल्हू जैसे गन्ना नहीं पेरा जाता, लगा दिया कोल्हू में पेरे जा रहे। मरना है नहीं, सोचो कितना कष्ट। फिर इसके बाद शमशी से मांस नोच कर उसे खवाया जाता। होश में हो जाओ। 99,000 योजन का मृत्यु लोक से यमलोक का मार्ग है, लिखा हो 99,000 योजना नाम सहस्त्राणी नवतिम नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातनः। एक योजन का मतलब 4 कोश, 99,000 योजन। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना, दौड़ा के 2 या 3 मुहूर्त, बहुत कम समय। फिर वहां पहले से तय, इसको इस नरक में डालो, इसको इस नरक में। वहां इतना समय, थोड़ी भीड़ लगी है। जैसे अपने एक फोड़ा हुआ तो अपने इतने कष्ट समझते, अस्पताल जाओ देखो चीख लगी, किसी पैर टूटा, किसी कुछ, ऐसे वहां सब हिसाब हो रहा है। उसको
धधकती हुई लकड़ियों में जलाया जाता है, कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसको उसका ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों के भयानक दांत होते हैं, जिंदा, अब मरना है नहीं, वहां भयानक गिद्धों के द्वारा आंतें खींची जाती है। यहां सांप बिच्छू डांस जिसको मारा है वहां भयंकर रूप रखकर उसका खून पीते हैं। हिसाब है बहुत होश में। यहां तुम किसी के शरीर को काट दो तो मर जाएगा, वहां ऐसा नहीं होता, वहां बार बार काटा जाएगा, मरोगे नहीं, पीड़ा वैसे ही होगी। बड़े भयानक कष्टों को भोगता है, तामिस्तंध तामिस्त रौरव आदि नरकों को भोगता है। हे माता, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो पुण्यात्मा लोग होते हैं स्वर्ग आदि में जाकर पुण्य भोगते हैं, लेकिन दोनों को फिर गिरना होता है, क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं किए, इसलिए पुण्य भोग कर मृत्यु लोग आते हैं, वो पाप भोग कर नरक से मृत्यु लोग आते हैं। माता जब उनके भोग संपन्न होते हैं नरक आदि के, अब वो जन्म लेते हैं। फिर यहां ध्यान से सुनना, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, प्रकृति में वर्षा के साथ आया, और फसल में मूली गाजर गेहूं अन्न इनमें वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है, तीसरे महीने में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती है, 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपने चेतना, ऐसे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है पर चेतना 5 महीने बाद मां के गर्भ में जागृत। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमयी जलन पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना, 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग। वो कृमि कीड़े की तरह तड़पता है। मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, वहां के कीड़े उसे नोचते हैं छोटे छोटे, वो तड़पता है। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है बोले है, उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे खट्टे यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ, सिर पेट की और पीठ और गर्दन एक कुंडलाकार ऐसे कंकड़ जैसा, ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिल डुल सकता है ना बोल सकता है, बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है, चेतना पूरी है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। जे उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्मों से याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल, मैंने ऐसे कर्म के इसलिए दुख भोग रहा हूं। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा, कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते हैं, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का। 7वां महीना आरंभ हुआ कि ज्ञान का उन्मेष हो गया। अब प्रसूति वायु उसे चला रही है, तड़पता है वो। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहां से निकाल दे। वो विनय करता है भगवान से, कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार निकाल दे यहां से, जाके केवल भजन करूंगा। जीव कहता, जंतुरुवाच तस्योपशन्नमवितुम जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम ब्रजामि शरणम रकुतो भयम में येने दृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। हे प्रभु,
मैं बड़ा अधम हूं, ये ज्ञान भगवान की तरफ से गर्भस्थ शिशु को होता है। देखो स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा सोचो। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही मां है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं मां होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे। तुम्हारा अर्धांग काट दिया जाए तो तुम कैसे होगे। ये स्त्री स्वरूप अर्धांग है। जिस घर में एक मां बहन नहीं है, स्त्री स्वरूप नहीं, स्मशान जैसा वो होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों की हत्या करते हैं। ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। स्त्री हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। फिर वो तो बच्चा है, बिल्कुल नहीं। जिनसे हो गया है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत से सुनो और भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना करो कि हे नाथ, भूल से गलती हो गई, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हारे भ्रूण हत्या गर्भ हत्या के पाप को नष्ट करने में एकमात्र श्रीमद् भागवत समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। कोई दान पुण्य तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। यह ऐसा महापाप है। अगर हृदय में जलन करके और मूल संस्कृत के द्वारा पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से, तो भागवत समर्थ है इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। जिनके ऐसे हत्या हो गई हो करवा लो, नहीं तो बुद्धि आगे भ्रष्ट करके तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। ये पाप ऐसा नहीं कि तुम्हें 2-4 माला घुमाने से क्षमा हो जाएगा। ये महत अपराध है। सबकी समझ में नहीं आता, समझ जाओ, नहीं तो आप जहां भी हो वहीं से भ्रष्ट कर देगा। यह अपराध नष्ट नहीं होगा, श्रीमद् भागवत की कृपा से नष्ट हो जाएगा। यह हमें बहुत विश्वास है। श्रीमद् भागवत सप्ताह की यह है ही महामहिम। प्रीत योनि को प्राप्त धुंधकारी को सीधे भगवत पार्षद स्वरूप देकर परम पद में आरूढ़ कर दिया। केवल 7 दिन की मूल संस्कृत एक भी श्लोक नहीं छूटना चाहिए। अगर सप्ताहिकी का पारायण हो तो इस भ्रूण हत्या गर्भ हत्या से भी निवृत्ति मिल जाए। अब वो जीव भगवान को पुकारता है, मैं बड़ा नीच अधम हूं। आहा, भगवान आपने जो मुझे गति दिखाई है तो मेरे कर्म के अनुसार ही है, आपका इसमें कोई दोष नहीं। हम लोग जब कष्ट भुगते तो भगवान से कहते हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। भगवान ने नहीं बिगाड़ा, तू खुद देख क्या बिगाड़ लिया अपना। करो पापाचरण। अब देखो, हमने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया और कितने गर्भ हत्या की है, कितनी खिलवाड़ समझो। ये बिल्कुल भयावह चीज है। आप लोगों को नहीं, हम बार बार इसीलिए कह रहे कि भयावह वस्तु है, तुम्हें बहुत ऊंचाई से घसीट के भ्रष्ट कर देगी। बहुत होश में हो, भूल के कभी ऐसा न करना जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, जहां तक सुनाई दे। गर्भ हत्या मत करना, संयम से रहो। इस तरह का व्यवहार मत करो कि तुम्हारा मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला जाए। इसमें तीनों को बराबर दंड मिलेगा, गर्भ हत्या कराने वाला, गर्भ हत्या की प्रेरणा देने वाला और गर्भ हत्या में सहयोग देने वाला। जो औषधि डॉक्टर या जो भी, तीनों को दुर्गति होगी। माता पिता प्रेरक और कर्ता। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर हो तो आपको गर्भ हत्या करने का अधिकार नहीं। आप डॉक्टर हो दूसरे के शरीर को स्वस्थ करके निरोग करने के लिए, हत्या करने के लिए नहीं। कोई भी हमारा संविधान ऐसा आदेश नहीं करता कि आप गर्भ हत्या कर दो। ना भागवतिक और ना भारतीय संविधान ऐसा संविधान आदेश नहीं करता। अब वो जीव कह रहा है कि प्रभु मेरे योग्य ही है आपने जो मुझे दंड दिया है। मैंने सुना है कि आपकी शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा कर लेते हैं। आपकी जो शरण में हो जाता है वो इस भूमि पर, भारत भूमि पर, विश्व पर निर्भय विचरण करता है। कोई उसे भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रभु मैं इस माता के उदर में माया का रहस्य न जानने के कारण ऐसे कर्म किए कि मैं आ गया हूं, बहुत दुख पा रहा हूं। हे निर्विकार अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, मैं बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक बार इस गर्भ से निकाल दो। मैं यहां से बाहर जाकर आपका निरंतर भजन करूंगा। ये वादा करके आए हम प्रभु से सब। प्रभु ने करुणा करके हमें चांस दिया है मनुष्य शरीर। प्रभु मैं बहुत जन्मों से इस समय स्मृति आ रही, देख रहा हूं कर्मों में भटकता रहा आपसे विमुख होकर के। ये जो मुझे अभी ज्ञान हो रहा है केवल आपकी कृपा से तत्कालिक है। तत्कालिक, एक तत्कालिक वैराग्य होता है। जैसे कथा सुनियो मन में आया कि अब तो भजन ही करना है, ये तत्कालिक है, स्थायी नहीं है। इसे स्थायी बनाओ। प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जान रहे हो। तीनों तापों की शांति के लिए भक्तजन आपका भजन करते हैं।
मैं देहधारी होकर जीव माता के उदर में मलमूत्र से रुधिर की झिल्ली में फंसा हुआ माता की जठराग्नि के ताप से जल रहा हूं। प्रभु एक एक क्षण में यहां विकल होकर केवल इंतजार कर रहा हूं कि किस समय मुझे यहां से निकाला जाएगा। दीन बंधु, यहां से कब मैं निकलूंगा। स्वामिन, आप बड़े दयालु हो। आप जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को यह ज्ञान दिया। हे दीन बंधु, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। प्रभु, एक बार निकाल दीजिए। मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा संसार के दुख में नहीं आऊंगा। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, वो गर्भस्थ बालक शिशु भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का आदेश होता है, तत्काल प्रसव वायु धक्का मारती है। जो ही प्रसव वायु धक्का मारती तो उसको ऐसा भयंकर कष्ट होता है, जैसा पीछे लिखा है कि जैसे जिंदा किसी की चमड़ी उतारी जाए, ऐसा मां के गर्भ से निकलते समय उसे कष्ट होता है। वो अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी समय उसका वो ज्ञान नष्ट हो जाता है जो भगवान ने दिया था। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती है, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसे ही पूरी की पूरी भागवती की स्मृति नष्ट हो गई। होश आया तब देखा कि वो बाहर पड़ा हुआ है, माता के उस मलमूत्र में सना हुआ बिष्ठे की कीड़े की तरह। गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, वो सब नष्ट हो गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवे माया लपटानी। चेतना आई तो रोने लगा। वो ज्ञान कहां गया, वो ज्ञानदाता कहां गया। वो कहता कहां कहां। बोले थाली बजाओ, बच्चा हुआ है। और वो तो रो रहा है कि कहां, वो ज्ञान कहां गया जिसके बल से मैं ये कह रहा था कि बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। सब खत्म ज्ञान। जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते, वो उत्सव मनाते हैं, बालक हुआ है, वो रो रहा है, वो कहां गया ज्ञान, कहां कहां कहां। छोटा बालक यही लोग कहता कहां। अभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो अभी भगवान का बोध हुआ था, वो कहां गया, कहां गया। घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करते रहते हैं, उसमें कोई निषेध करने की शक्ति नहीं हो रही। मच्छर काट रहा है, दुख हो रहा है, हटा नहीं सकता बालक। उस जीव को शिशु अवस्था में जब कपड़ों पे लिपेट कर ऐसे लिटाया जाता है तो इतना कोमल त्वचा होती कि कपड़े भी उसको, जैसे खुजलाहट है, पीड़ा है या जलन है, बिल्कुल कोमल त्वचा होती, कुछ नहीं कर सकता हो, पर रो सकता है। ना खुजलाने की, ना करवट बदलने की, ना उठने की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ा कष्ट पाता है बाल्यावस्था में, क्योंकि त्वचा बड़ी कोमल होती है। दास मच्छर आदि जीव उसको काटते हैं। गर्भावस्था का कोई ज्ञान नहीं रहा, सिर्फ रोना ही रोना रह रहा। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था कटी, कौमार अवस्था आई, पौगंड अवस्था। इनमें वो खिलवाड़ में फंस गया। जैसे जैसे बड़ा होता जाता, चेतना, गुनगुना, ये कार, ये प्लास्टिक के ऐसे उनमें मगन है। देखो ना छोटे बच्चों को, अज्ञानवश इसकी ये अवस्था कट गई। बड़े भाग्यशाली ऐसे भी बच्चे हैं जो तुतला के बोलते हैं, उनकी मैया कहती राधा बोलो, राधा। देखो ये सौभाग्य, प्रणाम है उन माताओं को जो अपने बच्चों को भगवान नाम बुलाती हैं। ये आप बोलो, श्री हरिवंश बोलो, राधे राधे बोलो। धीरे धीरे उसकी युवा अवस्था पहुंची। इस समय उसके अंदर एक भूत सवार होता है। जवानी का भूत है, ये सबके सवार होता है। अगर मंत्र चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नाम चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भूत चढ़ जाता है। ये कुछ भी करवा सकता है भूत, भूत ही तो है ना। वैसे ही पंचभूत लिपट गए, ये ऊपर से जवानी का और भूत सवार हुआ तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी में कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो हो ना जाए। बड़ा भयानक इसमें स्वरूप होता है। इसमें केवल भोग, केवल भोग, एक ही दृष्टि रहती है, भोग भोगना। अज्ञानवश जब भोगों की प्राप्ति में बाधा पड़ती तो भयंकर वो क्रोध करता है, शोकाकुल होकर हिंसा कर बैठता है। जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, राक्षसी घटनाएं, ये भूत है जवानी का। जहां कामना में बाधा पहुंची, क्रोध, क्रोध में वो समझ नहीं पाता कि मेरे जैसा ही प्रिय शरीर उसका है जो मैं बर्ताव कर रहा हूं। जैसे जैसे देह बढ़ता जाता है, पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे भोग वासना और अभिमान बढ़ता जाता है। वो काम परवश होकर अपना नाश करना शुरू कर देता है। यौवन, वो फिर खोटी बुद्धि वाला वैसे ही पाप करने लगता है जिन पापों के कारण उसकी दुर्गति हुई थी नरक आदि की, और मां के गर्भ में आया था।